हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में। की वैकेंसी रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी रिलीज हुई है जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। वैकेंसी रिलीज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, यानी कि रक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए, जूनियर टेक्नीशियंस के लिए सरकारी नौकरी की वैकेंसीज आई हुई है और पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो अथवा फीमेल हो। मौका मत छोड़िएगा, एक अमेजिंग सैलरी के साथ आपकी जॉब्स लगने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो वैकेंसीज़ है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की AVNL से निकाली गई है, जो कि एक FTC की पोस्ट पर है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं एज ए प्रेफरेंस बेसिस पे ज़रूर अप्लाई करें। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज़ की गई है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की AVNL ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से। आयुध निर्माणी मेदक, यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक बोलते हैं इसको, और इसका हेडक्वार्टर है AVNL आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी रिलीज हुई है। हालांकि ये जो वैकेंसी निकाली गई है 12 अप्रैल 2025 को ही निकाली गई थी, जिसकी लास्ट डेट फॉर्म फिलअप की 21 दिन का टाइम मिला था। यानी कि अगर सोचा जाए तो 23-24 अप्रैल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, बट इसकी ऑनलाइन डेट एक्सटेंड हो चुकी है और आप 10 मई 2025 तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास अच्छी खासी टाइम मिला है अप्लाई करने के लिए। अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था पहले और आपको पता भी नहीं था कि वैकेंसीज रिलीज हुई है जूनियर टेक्नीशियन की, तो तैयार हो जाइए एक नई रिक्रूटमेंट के लिए। फॉर्म प्रोसेस की टोटली वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। फॉर्म कैसे भरनी है ये भी मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। जूनियर टेक्नीशियन एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही वैकेंसीज है, FTC की बेसिस पे 4 साल की सरकारी नौकरी, जो अभी फिलहाल सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निकल रही। देखिए 2025 में परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती OFB से निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इसके रिगार्डिंग मैं RTI लगाने वाला हूं। अगर आप एक ITI स्टूडेंट हैं, अगर आप एक डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मेरी RTI लगाना एक सही डिसीजन है। क्योंकि जब भी वैकेंसी निकल रही है यार, परमानेंट पे निकल ही नहीं रही, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। पहले 2 साल तक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ था, यानी कि कॉर्पोरेटाइजेशन, तो उसके बाद 2 साल तक एविनेल जो कोई भी डिपार्टमेंट हो FTC के बेसिस पे ही निकालने हैं। यार 2022, 23, 24, 25 आ चुका है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आई है परमानेंट सरकारी नौकरी की। हाँ, एक बार निकाली गई थी जो MT की पोस्ट पर थी, बट नॉन एग्जीक्यूटिव की एक भी पोस्ट पर वैकेंसी नहीं आई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या मैं RTI लगाऊं आप सारे हेल्प के लिए। अगर आप भी लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइएगा, और RTI का जो भी रिप्लाई है मेरी मेल पे सेंड ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं, डायरेक्टली आते हैं पोस्ट की ओर। ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी FTC। इसका जो फॉर्म है आपको फिलअप करनी है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में बेस्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक। ये टेम्प्रोरी पोजीशंस होगी, 10-10 पोस्ट पर वैकेंसीज है, यानी कि 20 वैकेंसी निकाली गई है। जूनियर टेक्नीशियन में कॉन्ट्रैक्टर, जो एग्जामिनर इंजीनियरिंग की, और फिटर जनरल, यानी 2 तरह की ट्रेड रिक्वायर्ड है। कैटेगरी वाइज अगर आप देखना चाहें तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। चलिए मैं क्वालिफिकेशन से एक बार बता देता हूँ। तो एग्जामिनर जो इंजीनियरिंग है, इसमें 10 पास प्लस ITI चाहिए, 10 पास प्लस ITI। अदरवाइज आपने 10 पास करके NAC किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट फिटर या फिर फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ आर एलिजिबल। बट एसेंशियल है कि 2 ईयर आपका वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अदरवाइज आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में NAC कर रखी है, दैट्स ग्रेट। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यही आपकी काउंटिंग हो जाएगी, एंड 1 ईयर का एक्स्ट्रा में चाहिए। कंपलसरी है, 2 ईयर से कम चलेगा नहीं। और ये चीज़ें आपका डिजेबल भी है। डिजेबल हालांकि BMP जो है लोकल कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलती है, बट जो भी कैंडिडेट हो, सदर्न इंडिया में एक चीज़ है कि हमारे ईस्टर्न इंडिया या फिर नॉर्दर्न इंडिया में ये दोनों चीज़ मायने रखती है कि सदर्न इंडिया को प्रेफरेंस बहुत मिलती है। हमारे ईस्टर्न इंडिया चाहे झारखंड, बिहार, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया या UP हो गया, इस समय मिलता नहीं है उतना। चलिए नेक्स्ट आते हैं जूनियर टेक्नीशियन फॉर कॉन्ट्रैक्ट। ये भी फिटर की पोस्ट है, बट इसमें मैक्सिमम ट्रेड अप्लाई कर सकता है मैकेनिकल ब्रांच के, लाइक फिटर जनरल, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस, यानी जो MMTM होती है, एंड टूल एंड डाई मेकर।
तो 3 ब्रांच एलिजिबल है, फिटर जनरल, MMTM और टूल एंड डाई मेकर। ये तीनों ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी इसेंशियल है 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। NSC या फिर ITI होगा, ओनली NCVT चलेगा। SCVT वाले यहाँ पर अप्लाई भी नहीं कर सकते। और एक चीज़ का फेमस ध्यान रहे, अगर आपके फैमिली में कोई भी ITI कर रहा हो तो प्रेफरेंस करें कि NCVT ही करें, बिकॉज SCVT वाले सेंट्रल जॉब में अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे कैसी भी रिक्रूटमेंट निकले। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट निकलती है तो स्टेट गवर्नमेंट वाले ही एलिजिबल होते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं आराम से, बिकॉज एज में रिलैक्सेशन मिलेगी फॉर ST/SC वालों के लिए 5 एंड OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का। आ जाते हैं रेम्युनरेशन, जो आपकी परमानेंट सैलरी होगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट सैलरी होगी, इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अगर जूनियर टेक्नीशियंस की पोस्ट पे सरकारी नौकरी लगे एज अ परमानेंट बेसिस पे, जो पहले लगती थी आफ्टर 2014 या फिर आफ्टर 2016, तो इसमें जो रिक्रूटमेंट होती है तो सैलरी सेम होती थी, बट यही चीज़ है ना कि आपका TA, DA, HRA एंड इंक्रीजमेंट, ये सारा चीज़ें डिफरेंस हो जाती है। फिर भी अगर आप काउंट करो तो एज अ जूनियर टेक्नीशियन की बेसिक पे आपका 21,000 होगा। ये आपका बेसिक पे है। बेसिक पे यानी कि इसके साथ अटैच होने वाला है फॉर TA, यानी कि बेसिक पे अगर 21,000 है तो DA आपका होगा 50%, तो DA रख लो यार। फिर आपका TA रहने वाला है, HRA लागू होगा, इंक्रीजमेंट होगा, पर्क्स लागू होगा, बेसिक पे 5%, सारी चीज़ें एड ऑन मिला के लगभग 37 से 40,000 पर मंथ आपकी सैलरी इन हैंड मिलेगी एज अ स्टार्टिंग पीरियड में। दैट्स अमेजिंग। प्लस 3% का इंक्रीजमेंट जो परमानेंट में मिलता है वो आपको भी मिलेगी 4 साल तक, तो कहीं ना कहीं अच्छी है। प्लस 3,000 पर मंथ के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी फैसिलिटीज़ भी दे रही है, तो ये अच्छी एक्स्ट्रा बोनस। अब मान लो कि 3,000 आपको एक्स्ट्रा मिल रही है तो हो गए नहीं 40,000। ये सब चीज़ें अगर आप ऐड करोगे तो बेसिक पे प्लस DA प्लस कंपोनेंट जितने भी HRA TA लगता है, सारा चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाला है। हालांकि HRA में डाउट होता है यार, क्योंकि आपकी परमानेंट नहीं है, तो HRA मिलेगी कि नहीं मिलेगी अब जब ज्वाइनिंग करोगे तो जाओगे, क्योंकि बिकॉज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, और जितने भी कैंडिडेट FTC के बेसिस पे ज्वाइन किए उनका अभी तक सैलरी का स्लिप नहीं आया मेरे पास। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने जॉब लिया है मेरे द्वारा, तो प्लीज़ आप अपना सैलरी स्लिप ज़रूर सेंड करें, आपकी टोटली प्राइवेसी रखी जाएगी यहाँ पे। फिलहाल आप लोग अप्लाई कीजिए और वेटेज आपका वही है, सिलेक्शन प्रोसीजर मेरिट स्कोर से होगा। बाकी बात ट्रेड टेस्ट आपका कंपलसरी होगा, इतना ध्यान रखिएगा। ये तो मार्क्स के बेसिस पे होगा, बट ट्रेड टेस्ट कंपलसरी है। विदाउट ट्रेड टेस्ट के लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, जॉब आपको नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन यहाँ पे ट्रेड टेस्ट कंपलसरी है। फॉर्म फिलअप करनी है और इस दिया गया एड्रेस पे तेलंगाना आपको भेजनी होगी फॉर्म, और लास्ट डेट मैंने बताया है आपका जो रहने वाला है 10 मई। 300 रुपये एप्लीकेशन चार्ज होगा, SBI कलेक्ट के माध्यम से आपको पे करनी है। अदरवाइज जितने भी ST SC OBC कैंडिडेट हैं, जनरल और OBC कैंडिडेट को ही पे करना है। ST SC PWD वालों के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। फॉर्म देख लो, यही फॉर्म है। फॉर्म प्रिंट आउट निकालिए, बिल्कुल बेसिक सा इन्फॉर्मेशन लाइक आपको अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर, एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों में से आपका हाल ही में खिंचा हुआ फोटो जो है पेस्ट कर देना। अभी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है एंड जनरल इन्फॉर्मेशन, आपकी एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, सिंपल यही चीज़ फिलअप करनी है यहाँ पे। और ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट फॉर्म है। ये आपका आधार, जो भी आपका एड्रेस डिटेल्स है, ये आपका क्वालिफिकेशंस डिटेल्स है, नॉर्मल ये चीज़ें फिल करनी है। एक्सपीरियंस लिया है तो एक्सपीरियंस की डिटेल, NIC अपने किया है तो NIC की डिटेल्स आपको देनी है। इन क्लासेस में आप क्या दे रहे हैं, जो आपकी सर्टिफिकेट है उसमें यहाँ पे एस करनी है और फाइनल सिग्नेचर करके आपको भेज देनी है एनवेलप में डाल के। तो ये चीज़ है डियर, जाइए अप्लाई कीजिए। कोई एक्स्ट्रा डाउट होगा आपके मन में कमेंट में बताना। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, बिकॉज ABNL का साइट अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड आप लोग कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।